एवरीवन, क्लास 12 विषय हिंदी CBSE स्टूडेंट। डियर स्टूडेंट, वितान बुक का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। पाठ संख्या सेकंड। पाठ का नाम जूझ, लेखक का नाम आनंद यादव। ठीक है, जैसा कि बेटा इस पाठ का शीर्षक है जूझ। जूझ का अर्थ है संघर्ष, जूझना, अर्थात बिना संघर्ष के कोई भी महान नहीं बन सकता। व्यक्ति अपने जीवन में महान बनने के लिए उसे संघर्ष करना ही पड़ता है। संघर्ष करके ही व्यक्ति को कुछ हासिल होता है। तभी इस पाठ का जो शीर्षक है वो रखा गया है जूझ। कैसे इस पाठ का जो लेखक है आनंद यादव, कैसे वो लेखक बना, ठीक है, इसी पर आधारित, इसी आनंद यादव पर आधारित पूरी ये कहानी है जूझ। ठीक है बेटा, तो स्टार्ट कर रहे हैं। पाठशाला जाने के लिए मन तड़फता था, ठीक है, लेकिन दादा के सामने खड़े होकर यह कहने की हिम्मत नहीं होती थी कि मैं पढ़ने जाऊंगा। लेखक क्या कह रहे, पाठशाला जाने के लिए मन तड़फता था, अर्थात स्कूल जाने का, स्कूल में जाके पढ़ने का मन बहुत अधिक करता था, लेकिन दादा के सामने हिम्मत नहीं थी उन्हें कहने की। क्योंकि बेटा इस पाठ में ये जो लड़का है, ये लेखक है जो अपनी कहानी बता रहा है, इसके दादा और इसके पिताजी इसे पढ़ाना नहीं चाहते थे और ये बच्चा पढ़ना चाहता था। तो देखिए बेटा, आप लोग कितने लक्की हैं, कितने भाग्यशाली हैं कि आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं आपको दे रहे हैं। ठीक है, पढ़ने जाऊंगा, डर लगता है कि हड्डी पसली एक ही कर देंगे, इसलिए मैं इस ताक में रहता हूँ कि कोई दादा को समझा दे। मुझे इसका विश्वास था कि जन्म भर खेत में काम करते रहने पर भी हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो बाबा के समय था, वह दादा के समय नहीं रहा। यह खेती हमें गड्ढे में धकेल रही है। मैं पढ़ जाऊंगा तो नौकरी लग जाऊंगा, 4 पैसे हाथ में रहेंगे, बिठौबा आणवा की तरह कुछ धंधा कारोबार किया जा सकेगा। अंदर ही अंदर इस तरह के विचार चलते रहते थे। देखिए ये जो बच्चा है, ये जो लेखक है, ये क्या सोच रहा था कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि घर की जो हालत है, खेती बाड़ी से कुछ भी प्रोग्रेस नहीं हो रही, कुछ भी उन्नति नहीं हो रही। दिन प्रतिदिन घर के हालात खराब होते चले जा रहे हैं। दिवाली बीत जाने पर महीना भर ईख पेरने का कोलू चलाना होता है। कोलू जरा जल्दी शुरू किया तो दादाजी की समझ से ईख की अच्छी कीमत मिल जाती है। यह उसकी समझ कुछ हद तक सही थी। जब चारों ओर कोलू चलने लगते तो बाजार में गुड़ की बहुतायत हो जाती और भाव नीचे उतर जाते। उस समय नंबर 1 और नंबर 2 का गुड़ बहुत आता था और हमारे जैसे खेतों पर ही बनाए गए नंबर 3 के गुड़ को कौन पूछता। बाकी के किसान दूसरे ढंग से विचार करते थे। उनका मत था कि यदि ईख को और कुछ दिन खेत में खड़ी रखा दिया जाए तो गुड़ जरा ज़्यादा निकलता है। देर तक खड़ी रहने वाली ईख के रस में पानी की मात्रा कम होती है और रस गाढ़ा हो जाता है। इसके कारण ज़्यादा गुड़ निकलता है। लेकिन दादा की समझ में गुड़ ज़्यादा निकलने की अपेक्षा भाव ज़्यादा निकलना चाहिए, इसलिए सारे गांव भर में हमारा कोलू सबसे पहले शुरू हो जाता था। इसी कारण वह इस वर्ष भी शुरू हुआ और हम उसमें जल्दी निपट गए और आगे के काम में लग गए। सभी जन धूप में लेटे हुए थे। माँ धूप में कंडे थाप रही थी, वो गोबर से उपले बना रही थी। मैं बाल्टी में पानी भर कर उसे दे रहा था। कुछ ना कुछ बातचीत भी कर रहे थे। हम दोनों ही थे, इसलिए यह सोचकर कि बात माँ से कहनी चाहिए और मैंने अपने पढ़ने की बात छेड़ दी। लेखक क्या कह रहे, मैंने माँ के सामने अपने पढ़ने की बात रखी। माँ ने कहा, अब तू ही बता मैं क्या करूँ कि तेरे पिता
और तेरे दादा के आगे मैं कुछ नहीं कर सकती। और देखिए वो बच्चा पढ़ना चाहता था, उसे लगता था कि मुझे पढ़ाया जाना चाहिए, मेरी पढ़ाई नहीं छूटनी चाहिए। और देखिए आप लोगों की सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी बेटा आप पढ़ना नहीं चाहते। पढ़ने लिखने की बात की तो वह बरहेला सुअर की तरह गुर्राते हैं। माँ ने क्या कहा कि अगर उनसे पढ़ने लिखने की बात की जाए तो सुअर की तरह गुर्राते हैं। तुझे मालूम है माँ के मन में जंगली सुअर बहुत गहराई में बैठा हुआ था। माँ अब खेती के सभी काम बीत गए हैं, मेरे लिए अब कुछ भी करना नहीं रहा। बच्चे ने क्या कहा कि खेती का भी सारा काम हो गया, कि मैंने काम भी सारे कर लिए हैं, इसलिए कहता हूँ तू दत्ता जी राव सरकार से मेरे पढ़ने के बारे में कह। बच्चा अपनी माँ से कह रहा है कि जो गांव के राव साहब हैं, जो गांव का जो मुखिया है, आप उनसे मेरी पढ़ने की बात कहें। आज ही रात को उनके यहाँ चलेंगे, मैं चलूँगा तेरे साथ, तो उन्हें सब कुछ समझा कर बता दे, वे दादा को ठीक तरह से समझा सकेंगे। देखिए बच्चा अपनी माँ से पढ़ने के लिए कितना कुछ करना पड़ रहा है उसे। वो अपनी माँ से कह रहा है कि मैंने सारे काम भी पूरे कर लिए, खेती का काम भी सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है, और मुझे पढ़ना है। तो आप ऐसा करो, राव साहब के यहाँ चलकर, जो गांव का मुखिया है, मैं भी आपके साथ उनके घर चलूँगा और वहाँ जाकर हम पढ़ाई की सारी बात करते हैं, उन्हें अपनी सारी परेशानी बताएंगे, तो वहाँ से हमें हमारी परेशानी का कोई समाधान ज़रूर मिल जाएगा। कौन कह रहे हैं जी? ये लेखक है आनंद यादव, ये वही बच्चा है बेटा जो ये पढ़ने के लिए कितना स्ट्रगल करता है और बाद में यही लेखक बन जाता है। और इसने अपनी ये कहानी लिखी है, कौन सी? जूझ। ठीक है चलेंगे। माँ ने हाँ तो की, लेकिन अंदर से माँ के स्वर में उदासी थी। मुझे भी मालूम था कि इतना करने पर भी कोई लाभ नहीं होगा। बच्चा क्या कह रहा है कि मैं भी समझ रहा था कि इतना करने पर कोई लाभ नहीं होगा, अर्थात मेरे दादाजी और पिताजी नहीं मानेंगे, लेकिन वह मेरा मन रखने के लिए जाने को तैयार हो गई। लेखक क्या कह रहे हैं कि माँ अंदर से बहुत ज़्यादा डर रही थी। माँ को पता था कि ये बात संभव नहीं है, वो लोग नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे कहने पर माँ तैयार हो गई। कहाँ जाने के लिए? राव साहब के घर जाने के लिए, मेरी पढ़ाई की बात करने के लिए। 7वीं तक पढ़ने की उसके मन में तैयारी थी। तैयार हो गई। मेरी तड़पन वह समझती थी। 7वीं तक पढ़ाने की उसके मन में तैयारी थी, लेकिन दादा के आगे उसका बस नहीं चलता था। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से बच्चा पढ़ना चाह रहा था और उसे उसके माता पिता और उसके दादा पढ़ाना नहीं चाह रहे थे। बच्चा कैसे अपनी माँ से पढ़ने के लिए आग्रह करता है और वो क्या योजना बनाता है कि राव साहब के यहाँ जाकर आप मेरे पढ़ने की बात करो, और वहाँ जाकर हम बात करेंगे तो शायद वो हमारी बात को मान लेंगे और वो पिता और दादाजी से कहेंगे और वो मान लेंगे। और बच्चा पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था, उसका पढ़ने का मन था, लेकिन माँ को ये कार्य बहुत असंभव लगता था। माँ कहती थी वो पढ़ाई के नाम पर ये तुम्हारे दादा और तुम्हारे पिता बिल्कुल भी हाँ नहीं करते, लेकिन फिर भी वो बच्चे का मन रखने के लिए राव साहब के पास चली जाती हैं। ठीक है, और वहाँ जाकर वो बात करती हैं और किस तरीके से आगे की योजना बनाई जाती है और कैसे ये बच्चा पढ़ता है या नहीं पढ़ता, ये आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आज बेटा हम इतना ही पढ़ेंगे, जितना आपको पढ़ाया है इसे आप अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट हो अपने डाउट ज़रूर क्लियर करना। कहानी बहुत इंटरेस्टेड है, इससे आपको ये संदेश मिलेगा कि व्यक्ति को संघर्ष करते रहना चाहिए। संघर्ष करने से ही व्यक्ति महान बनता है। बिना संघर्ष के कहीं भी सफलता हासिल नहीं होती, जैसा कि इस बच्चे ने संघर्ष किया और बाद में ये लेखक बन जाता है। ओके।
कोई भी डाउट हो बेटा डाउट ज़रूर क्लियर करना। ओके, थैंक यू।